वेलकम फ्रेंड्स। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो का टाइटल होने वाला है कि क्रिएट अ ब्राइटनेस सिस्टम इन वेबसाइट। कि जहाँ हम एक ब्राइटनेस सिस्टम अपनी वेबसाइट में कैसे डाल सकते हैं। इन शॉर्ट हम कैसे अपनी खुद की ब्राइटनेस सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर थ्रू HTML CSS एंड बेसिक जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। आइए इसी टॉपिक पे होने वाला है आज का हमारा वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप का यूज़ करूँगा। मैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के अंदर जाऊँगा और वहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करके मैं बेसिक बूटस्ट्रैप का जो बेसिक कोड है होता है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बेसिक HTML कोड। और वहाँ पे मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके। और मैं यहाँ पे सर्वर को रन कर देता हूँ ताकि मैंने जो कुछ भी लिखा है वो मेरा सर्वर रन हो जाए। हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। और मैं इस वीडियो हम क्या करने वाले हैं एक्चुअली। हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसी वेबसाइट बनाने वाला है कि जिसके अंदर कोई भी यूज़र अगर हमारी वेबसाइट में आता है तो वो हमारी वेबसाइट का खुद का ब्राइटनेस वो डिक्रीज कर सकता है एज वेल एज वो इंक्रीज कर सकता है। फॉर जस्ट सपोज अगर मैं अपनी ये मेरा लैपटॉप ओपन है, ये मेरा गूगल क्रोम ओपन है और मैं यहाँ पे ब्राइटनेस को कम कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। तो ये जो ब्राइटनेस को हम हैंडल कर रहे हैं वो इस लैपटॉप की खुद की ब्राइटनेस है। इस पे हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यस हम एक वेबसाइट की पर्टिकुलर खुद की ब्राइटनेस सिस्टम जरूर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, किस तरह बना सकते हैं, वो हम देखेंगे। ओके। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यस हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस वेबसाइट को कैसे डिजाइन करा सकते हैं। ओके। तो अब मैं लिखूंगा तब मैं यहाँ पे उसके लिए मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लास लिखूंगा। क्लास इज इक्वल टू बीजी डेंजर। ओके। और अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो ओके बीजी डेंजर लिख के आ गया। मैं क्या करता हूँ, फॉर जस्ट सपोज मैं यहाँ पे एक ड्यू टैग ऐड करता हूँ और ड्यू टैग के अंदर मैं H1 टैग को लिख दूंगा। और पे मैं यहाँ पे क्लास लिखूंगा। क्लास इज इक्वल टू डिस्प्ले फ्लैक्स, ये बूस्टअप का क्लास है। डिस्प्ले फ्लैक्स वी VW100 VH100 बीजी डेंजर। ओके। यस आ गया। ये तो मैंने क्या करा, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया VW100 यानी कि इसकी वीट को 100 कर दो, यानी कि इस लैपटॉप स्क्रीन की जितने भी वीट है वो सारे वीट कवर कर दो। और मैंने यहाँ पे एक दूसरा क्लास ऐड किया VH यानी कि VH -100 यानी कि इस लैपटॉप की जितनी भी हाइट है वो सारे हाइट को कवर कर दो। VH-100। ओके। अब मैं आपको बता दूं कि हम कैसे ब्राइटनेस को सेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक HTML के जरिए मैं आपको सेट करके दिखाऊंगा और उसके बाद में आपको यूजर से वैल्यू लेके हम इस ब्राइटनेस को कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे स्टाइल ऐड करूँ, स्टाइल इज इक्वल टू और मैं यहाँ पे लिखूँ फिल्टर और मैं यहाँ पे ब्राइटनेस लिखता हूँ। और देखिए विजुअल स्टूडियो कोड हमें बाई डिफॉल्ट सजेशन दे रहा है ब्राइटनेस का। मैं यहाँ पे लिखूंगा 0%। और मैं गूगल क्रोम ब्राउजर में जाऊंगा तो देखिए ये मैं एक काम करूँ, साइड बाय साइड गूगल क्रोम ब्राउजर और विजुअल स्टूडियो कोड दोनों को खोल देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। देखिए, और मैंने यहाँ पे फाइल के अंदर मैंने यहाँ पे ऑटो सेव को इनेबल कर दिया, सिलेक्ट कर रखा है ताकि मैं जो कुछ भी लिखता हूँ वो सेव हो जाता है और उस गूगल क्रोम में वो रिफ्रेश हो जाता है। मुझे बार बार सेव करने की और रिफ्रेश करने की दिक्कत नहीं होती है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे ऑटो सेव को इनेबल कर रखा है यानी कि ऑन कर रखा है। ओके। अब मैं यहाँ पे 0% मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको जब मैं 10% कर देता हूँ देखिए ब्राइटनेस बढ़ गई। 50% कर देता हूँ, ब्राइटनेस और बढ़ी। 80% कर देता हूँ और बढ़ी। 100% कर देता हूँ फाइनली। ओके बढ़ गई। सो इस तरह हम अपनी वेबसाइट में ब्राइटनेस ऐड कर सकते हैं। लेकिन डोंट वरी, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है क्योंकि
हम इस ब्राइटनेस की जो वैल्यू है 100%, 0%, 50%, वो हम यूजर से लेंगे और हम इसको इंजेक्ट कर देंगे इस यहाँ पे स्टाइल फिल्टर के अंदर। किस तरह इंजेक्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 50% पे लिखता हूँ, सॉरी 50% पे लिखता हूँ, तो आप मैं अपने देखिए ये मेरी खुद की जो ब्राइटनेस है, जो मेरे लैपटॉप की ओन ब्राइटनेस है, उस पे वो कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा माय डियर फ्रेंड्स। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं यहाँ पे 50% की जगह मैं यहाँ पे मान लो 500% भी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे ये जो लैपटॉप की जो खुद की ब्राइटनेस है उस पे कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो ब्राइटनेस है वो इस वेबसाइट की खुद की ब्राइटनेस है, नहीं कि इस लैपटॉप की अपनी ब्राइटनेस है। नो फ्रेंड्स, एक बार फिर से ये सेंटेंस में रिपीट करता हूँ। हम जो इस फिल्टर ब्राइटनेस से के जरिए को हम जो ब्राइटनेस हैंडल कर रहे हैं वो इस लैपटॉप की खुद की ब्राइटनेस नहीं है, वो इस पर्टिकुलर वेबसाइट की ही ब्राइटनेस है। ओके, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम मैक्सिमम 100% ही होती है, इसलिए मैं यहाँ पे 100% कर देता हूँ और मान लीजिए मैं यहाँ पे 50% कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं कुछ भी तरह कुछ ऐसा करने मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि यूजर खुद एक वैल्यू सेट करे और जो भी वैल्यू यूजर सेट करते हैं उसी के हिसाब से हमारी ब्राइटनेस सेट हो जाए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक इनपुट टैग लूंगा। मैं यहाँ पे एक इनपुट टैग लूंगा और मैं यहाँ पे टाइप इज इक्वल सॉरी ये क्या आ गया, टाइप इज इक्वल टू मैं यहाँ पे रेंज लिख देता हूँ और देखिए तो ये रेंज आ गया। सो यूजर कुछ भी यहाँ पे रेंज सिलेक्ट कर उसके हिसाब से हमारी ब्राइटनेस चेंज हो, इंक्रीज हो, डिक्रीज हो। सो किस तरह होगी वो अब हमें देखना है। सबसे पहले हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा है, उसकी जगह हम लिख देते हैं ब्राइटनेस सिस्टम। ओके, ओके ब्राइटनेस लिख के सिस्टम लिख के उप्स अब आ जाएगा। ओके, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक एक और क्लास ऐड करता हूँ, जस्टिफाई। ये बूटस्ट्रैप का ही क्लास है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। ओके, और अब मैं इसको गूगल क्रोम में फुल डिस्प्ले में कर देता हूँ तो देखिए ये आ जाएगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मैं एक ड्यू टैग के अंदर लिख देता हूँ, शायद कोई चेंज हो। ब्राइटनेस सिस्टम और यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेंज आ रहा है। सो अब मैं यहाँ पे क्या करें, बी आर टैग लगा देता हूँ। H1 क्लास इज इक्वल टू ब्राइटनेस, ये कहीं यहाँ पे मुझे कोई क्लास देना ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्लास मिटा दे रहा हूँ। और ओके, ब्राइटनेस सिस्टम ऐसा लिख के आ रहा है, डिस्प्ले फ्लैक्स यहाँ पे किया है, VW100 VH100 बिजी डेंजर। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट रो बूटस्ट्रैप का क्लास है और डॉट कॉल वो भी बूटस्ट्रैप का क्लास है, उसके अंदर मैं सब कुछ ये लिख दूंगा। ओके, सब ये ब्राइटनेस सिस्टम यहाँ पे आ गई है और ओके, सो सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है। डन। तब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल द विच इज इक्वल टू 100% कर देता हूँ। यस, आ गया विच इज इक्वल टू 100%। और मैं यहाँ पे उसी तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट मिनट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैडिंग इज इक्वल टू 40 पिक्सल। ओके, सो ये ऐसा लिख के आ रहा है, पैडिंग इज इक्वल टू 40 पिक्सल। डन। एक काम करता हूँ, पैडिंग रहने देता हूँ, कुछ असर पड़ नहीं रहा। विथ इज इक्वल टू 500 पिक्सल करके कुछ असर पड़ रहा है। ओके, नहीं वो तो एज इट इज 100% ही मैं यहाँ पे रन देता हूँ। पैडिंग 40 पिक्सल हटा दे रहा हूँ और बीजी डेंजर की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बीजी प्राइमरी, ताकि कुछ अच्छा दिखे। यस, ठीक है, ये भी इन्फो कर देता हूँ बीजी
इन्फो। ओके, शायद नहीं लग रहा। अच्छा, एक काम करता हूँ, खुद की स्टाइल ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर पर्पल। सॉरी, बैकग्राउंड कलर पर्पल लिखना था, बैकग्राउंड कलर पर्पल। ओके। अब अब आगे क्या? सबसे पहले मैं साइड बाय साइड में खोल देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे ये चाहता हूँ, सबसे पहले मैं इस इनपुट की जो टाइप जो रेंज है उसको मैं मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को मैं सेट कर देता हूँ। मिनिमम वैल्यू 10 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 100 होगी। इसके हिसाब से यूजर जो कुछ भी सिलेक्ट करेगा वो 10 और 100 के बीच में ही रहेगा। अब मैं चाहता हूँ कि यूजर जो कुछ भी टाइप रेंज इस रेंज से वो यूजर जो कुछ भी सिलेक्ट करे उसके हिसाब से हमारी ब्राइटनेस सिस्टम या हमारी ब्राइटनेस इंक्रीज और डिक्रीज हो, उसके हिसाब से हमारी ब्राइटनेस सेट हो। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा एक जावास्क्रिप्ट एक इवेंट जिसका नाम होगा ऑन चेंज इज इक्वल टू A1। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्क्रिप्ट टैग, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं A1 नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा, A1 फंक्शन। और मैं यहाँ पे लिखूंगा अलर्ट, और मैं यहाँ पे लिखूंगा सक्सेसफुली। और अब मैं यहाँ पे इस रेंज को स्क्रॉल बार को ये रेंज को मैं चेंज करता हूँ, तो देखिए अलर्ट सक्सेसफुली क्या आ गया। यानी कि जब भी मैं इसकी वैल्यू को चेंज करूंगा तो ये फंक्शन रन हो जाएगा। और इसकी मीन वैल्यू 10 है और मैक्सिमम वैल्यू 100 है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लिख कर बताया। ओके। अब आगे क्या? आगे सबसे पहले हम A1 के अंदर हम डिस लिख लेंगे। और हम सबसे पहले यूजर जो कुछ भी रेंज से जो कुछ भी चेंज करे हम उसकी वैल्यू को प्राप्त कैसे करें वो हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने A1 के अंदर डिस लिखा और यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा, कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एलिमेंट ऐसा लिखा है। और मैं यहाँ पे अलर्ट के अंदर मैं यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलिमेंट डॉट वैल्यू। और अब मैं इस रेंज को मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ, देखिए यहाँ पे 19 आ गया। फिर से चेंज करता हूँ 36 आ गया। फिर से चेंज करता हूँ 60 आ गया। फिर से चेंज करता हूँ 94 आ गया। यानी कि मैं जो कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ उसकी वैल्यू मैंने सक्सेसफुली फैच करवा दी। ओके। अब सबसे पहले मैं इस इनपुट कोई इनपुट ये जो बराबर काम कर रहा है, सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जहां पे भी हमने ब्राइटनेस यहाँ पे सेट की है स्टाइल इज इक्वल टू फिल्टर ब्राइटनेस बैकग्राउंड कलर पर्पल। सो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे यूजर की वैल्यू को सेट करेंगे। सो मैंने यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इसकी एक आईडी दूंगा, आईडी इज इक्वल टू फुल। ऐसा मैंने ले लिया। सॉरी, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्राइटनेस का BRI, ब्राइट ब्राइट। ओके, ब्राइट बहुत अच्छा हमें लग रहा है कि यस बहुत अच्छा नाम है, आईडी इज इक्वल टू ब्राइट। और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट ब्राइट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ब्राइट। ओके। अब मुझे यहाँ पे इसका स्टाइल के अंदर फिल्टर ब्राइटनेस की जो वैल्यू है जो यूजर रेंज के जरिए सिलेक्ट करेगा वो मुझे सेट करनी है। सो कैसे सेट करूंगा देखते रहिए। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्राइट डॉट सेट एट्रीब्यूट। और मुझे यहाँ पे स्टाइल लिखना है और यहाँ पे मुझे लिखना है हम्म, क्या लिखना है यहाँ पे मुझे लिखना है फिल्टर, जो मैंने पहले लिखा था फिल्टर ब्राइट नहीं, मेरा स्पेलिंग सही हो, ब्राइटनेस। और यहाँ पे मान लीजिए फॉर सपोज मैं यहाँ पे 50% यहाँ पे अभी के लिए लिख देता हूँ 50%। अब मैं यहाँ पे आके रिलोड करके फिर से मैं चेंज करता हूँ तो 50% कुछ इफेक्ट क्यों नहीं हुआ? ब्राइट आईडी इज इक्वल टू ब्राइट। सो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे पर्पल को हटा के मैं यहाँ पे बीजी डेंजर ही कर लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पे इसको ओके, यस,
इस इफेक्ट हो रहा है। इसमें सबसे पहले बूटस्ट्रैप की जो क्लास है बीजे डेंसी, उसको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ। और यहाँ पे ओके, सो मैंने यहाँ पे 50% दे दी, लेकिन जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो इसके हिसाब से मेरी ब्राइटनेस चेंज नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? सो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो ये यूजर की जो वैल्यू है एलिमेंट डॉट वैल्यू, उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ही मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ ताकि मैं फिल्टर टेम्पलेट्स में ऐड कर सकूँ। और मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉलर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एलिमेंट डॉट वैल्यू। और अब मैं इसको रिलोड करके फिर से मैं इसको चेंज करता हूँ। ओके, मैं अलर्ट को हटा दे रहा हूँ ताकि ये अभी के लिए कंफ्यूजन हो रहा है, सॉरी। और अब मैं इस चेंज बार को मैं रेंज को मैं चेंज करता हूँ। ओ माय गॉड, देखिए 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 देखिए, ओ माय गॉड, जैसे जैसे मैं इसको चेंज करते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ, ये चेंज हो रही है हो रही है हो रही है। ओ माय गॉड, देखिए कैसे, ओ माय गॉड देखिए। लेकिन यस, मैं इसके खुद की ओन मेरी अपनी ब्राइटनेस सिस्टम को चेक करता हूँ, ये तो 100 की 100 ही एज इट इज। इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। इसका इफेक्ट होगा सिर्फ हमारी ओन पर्टिकुलर वेबसाइट की खुद की ब्राइटनेस सिस्टम पे। देखिए, ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट लगा, यानी कि जब मैं इसको चेंज करूंगा तब ये फंक्शन रन होगा। और यहाँ पे यहाँ पे यूजर के रेंज पे वो कुछ भी सिलेक्ट करता है तो उसकी वैल्यू को वो यहाँ पे मैंने सेट एट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि वो जब भी यूजर चेंज करेगा तो वो सेट एट्रीब्यूट हो जाएगा। स्टाइल के अंदर फिल्टर, ब्राइटनेस के अंदर वैल्यू वही सेट होगी जो यूजर इस रेंज के जरिए से सेट करना चाहेगा। और मैंने इस मिनिमम वैल्यू 10 और मैक्सिमम वैल्यू मैंने 100 दी है। फॉर जस्ट सपोज मैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1000 भी दे देता हूँ। और अब मैं इसमें चेंज करूंगा तो देखिए कितनी ब्राइटनेस बढ़ रही है। ओ माय गॉड, कुछ अब तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ। सो देखिए, सो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हम 100 तक ही रखते हैं ताकि अच्छा हमें लगे। ओके, हो रहा है, सक्सेसफुली हो रहा है। ओ माय गॉड, सो मुझे तो बहुत मजा आया इस वीडियो में। और हमने जो चाहता था, जो हमारी जो वीडियो का जो टाइटल था कि क्रिएट अ ब्राइटनेस सिस्टम, मैं आपको बताता हूँ। ये रहा, क्रिएट अ ब्राइटनेस सिस्टम इन आवर ओन वेबसाइट, हाउ टू क्रिएट अ ब्राइटनेस सिस्टम इन ओन वेबसाइट, वो मैंने आपको बताया। सो और अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब हम यहाँ पे गिटहब पे जाएंगे। और अब हम यहाँ पे गिटहब पे अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे। मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्राइटनेस अंडरस्कोर सिस्टम लिख के क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे जिस भी डायरेक्टरी के अंदर ये मेरा जो फोल्डर है, जिस आ, उस डायरेक्टरी में मैं जाता हूँ। सो किस डायरेक्टरी में मेरा फोल्डर है, मैं टर्मिनल का न्यू टर्मिनल में क्लिक कर देता हूँ ताकि मुझे मेरा पाथ पता चले कि मेरा पाथ कौन सा है। ओके, ये है मेरा पाथ। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ उसी पाथ के अंदर। ये रहा। और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके गिट बैश ओपन कर देता हूँ। मैंने ऑलरेडी गिट इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपने गिट इंस्टॉल नहीं किया है तो आप सिंपली यहाँ पे अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल पे क्लिक करके आप अपनी फोल्डर को अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कमांड लाइन का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा गिट स्टेटस। आई होप के आई थिंक मेरे ऑलरेडी एक रिपोजिटरी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखी थी। मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, rm-rf.git कमांड को यूज करके एंटर प्रेस करूंगा। और उसके बाद अगर मैं गिट स्टेटस को प्रिंट करता हूँ तो ये ऐसा आ जाएगा, फेटल नॉट अ गिट रिपोजिटरी। अब मैं यहाँ पे ये रिपोजिटरी को इनिट स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट इनिट। और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट एड डॉट, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट, सॉरी सॉरी सॉरी, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट एड डॉट, उसके बाद मैं लिखूंगा गिट कमिट
-m और मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ फर्स्ट। और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ये git remote add https, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। git bash के अंदर में आके shift insert करता हूँ तो ये मेरा कमांड पेस्ट हो जाएगा। और मैं यहाँ पे लिखूंगा git push -u origin master, लिख के जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा सारा कोड गिटहब के इस रिपोजिटरी के अंदर होस्ट हो जाएगा। अब मैं अपने यहाँ पे आके रिलोड करता हूँ तो देखिए ये होस्ट हो जाएगा। इंडेक्स में हमने जो कुछ भी कोड लिखा है, देखिए क्रिएटिव ब्राइटनेस सिस्टम इन आवर वेबसाइट, सारा कोड यहाँ पे आ गया। और अब मैं यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाके, अगर आपने गीट को इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो आपको यहाँ पे ये फीचर नहीं मिलेगा गीट बेस्ड, लेकिन आप गीट इनको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप से भी आप अपने फोल्डर को यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सेटिंग के अंदर आकर मैं यहाँ पे चेक इट आउट हियर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं मास्टर ब्रांच को सिलेक्ट करके सेव बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारी उस पूरी कोड को सर्वर पे अपलोड कर देगा एज इट इज। वो सर्वर पे होस्ट भी कर देगा और वो हमारे इस वेबसाइट की लिंक भी दे देगा कि जिस लिंक को हम अपने व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं ताकि हमारे फ्रेंड्स भी देख सके कि यस हमने वो एक बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है। और मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन आ गया यानी कि मेरी वेबसाइट सक्सेसफुली होस्ट हो चुकी है। और अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक करता हूँ तो मेरी ये वेबसाइट सर्वर पे होस्ट हो चुकी है विथ फुल्ली सिक्योरिटी। देखिए यहाँ पे क्लिक होके आ गया कनेक्शन इज सिक्योर। और अब मैं यहाँ पे रेंज को मैं चेंज करता हूँ, दिखता है कि सर्वर पे होस्ट होने के बाद ये क्या सक्सेसफुली काम कर भी रही है या फिर नहीं। तब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। ओ माय गॉड, देखिए किस तरह सक्सेसफुली काम कर रही है। सो डोंट वरी, मैं आपको इस वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आई होप कि आप इस वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। सो आई होप कि आपके वीडियो पसंद आया होगा, इस प्रोग्राम को पसंद आएगा और हमने किस तरह इस वेबसाइट को क्रिएट किया, किस तरह हमने इस वेबसाइट को गिटहब सर्वर पे होस्ट किया, वो सारा एंड टू एंड प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको बहुत ही पसंद आएगा ये वीडियो। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।